हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रश्नावली 7.3 भाग एक पहला पार्ट सॉल्यूशन हमारा यूट्यूब चैनल पर पड़ चुका है। जो भी स्टूडेंट ना देखे हो प्ले लिस्ट में जाएं, विद्यादीप एकेडमी डालकर सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एक बार आप हम पर भरोसा बनाएं और उस भरोसे के बाद देखिए हम आप पर कितने खरे उतरते हैं। एकदम बेस लेवल से लेकर चलने का पूरा प्रयास में है और लगे हुए हैं भी हम लोग कि आप लोगों को एकदम छोटी से छोटी चीज बताई जाए, ठीक है ना। अगर ऑफलाइन में कोरोना के काल में आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा तो क्लासेस पूरे ऑफलाइन जैसे हो जाएंगी, ठीक है ना। 8 नंबर सवाल तक सॉल्व हो चुका है। आगे सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्नावली 7.3 है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्या है, कह रहा है इंटीग्रेशन। सवाल नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन cos x 1 प्लस cos x dx का समाकलन करना है। और हमने कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं होता जो फ्रैक्शन या भिन्न पर लग जाए, ठीक है ना। समाकलन भिन्न पर नहीं लगेगा तो नीचे देखिए cos के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर जी हर में cos के साथ एक जुड़ा हुआ है। तब मैं कहूंगा कि भैया cos के साथ यदि एक जुड़ा हुआ है तब हम क्या करेंगे, अंश में एक जोड़ देंगे और एक क्या करेंगे, घटा देंगे। अंश में एक जोड़ देंगे और एक क्या करेंगे, घटा देंगे। लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे, अंश में एक जोड़ने व घटाने पर कैसे पता चला। अगर कोई पूछे कि कैसे पता चला कि एक जुड़ा है और एक घटा है, तो आप बताएंगे कि भैया क्या बताएंगे कि देखिए भिन्नों के समाकलन का तो कोई फार्मूला होता नहीं है। तो हमने देखा कि नीचे हर में एक जुड़ा है इसलिए ऊपर एक जोड़ दे रहे हैं और एक घटा दे रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 जुड़ा होता 2 जोड़ देते। कुछ लोग कहेंगे काश जुड़ा है तो काश ऊपर नीचे है ना, काश को तो नहीं जोड़ सकते। काश के अलावा जो भिन्न नंबर है वो कौन सा नंबर जुड़ा है, तब आप बताएंगे कि सर जी वो भिन्न नंबर 1 जुड़ा हुआ है जो अचर नंबर है। चलिए जोड़ देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, cos x प्लस 1 और माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos x dx। संयुक्त भिन्न है, अलग अलग कीजिए। इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x बटे 1 प्लस cos x dx माइनस 1 अपान 1 प्लस cos x dx। यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए ये तो हमारा हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस cos x dx। देखिए 1 अपान 1 प्लस cos x और dx दे रखा भैया, तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है हाफ एंगल के cos a का फार्मूला लगा दीजिए। आपको पता है कि cos a का सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है, पता है आप लोगों को कौन सा सूत्र होता है, cos a बराबर हाफ एंगल में होता है। देखिए यहाँ साइड वीडियो को ट्रा होगा तो यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, सूत्र cos a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, होता है ना, होता है। तो ये होता है फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ का है, क्या करेंगे, लगा देंगे। यहाँ पर जब लगाएंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर लगा देते, देख लेते हैं, वीडियो तो नहीं कट रहा, नहीं वीडियो तो अभी यहाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए जब इसको लगाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1 dx हो जाएगा। इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1 अपान 2 को बाहर ले लीजिए, 1 अपान सेक स्क्वायर x बाई 2 और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए सेक को ऊपर लेकर जाएंगे, सेक को कहां पर लेकर जाएंगे भैया, ऊपर लेकर जाएंगे। और जब ऊपर लेकर जाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा,
सॉरी यहाँ पर कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस हो जाएगा, सेक कहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आप एक भी फार्मूला पढ़ चुके हो, 1 कॉस ए बराबर कितना होता है, सेक ए। कितना होता है, सेक ए। लगा दीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी फार्मूले हम लेकर चल रहे हैं। देखिए आपको पता है कि एक का समाकलन x प्लस सी होता है और सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x प्लस सी होता है। क्या होता है, tan x प्लस सी होता है। अगर कट रहा हो तो कैमरे को हम इधर घुमा दे रहे हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा हमारा कट रहा था वीडियो, अब इधर नहीं कटेगा। ठीक है ना। इतना करने के बाद अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, देखिए यहाँ सेक x बाई 2 है, कितना है, x बाई 2 है, याद रखिएगा। जबकि हमको फार्मूले सेक x का पता है तो x के साथ x बाई 2 में 1/2 से गुणा हुआ है तो 1/2 से क्या करवा देंगे, भाग करवा देंगे। यहां हो जाएगा tan x बाई 2 और यहाँ पर देखिए x के साथ किसका गुणा हुआ है, x बाई 2 में, तो आप कहेंगे 1/2 का, 1/2 से भाग दे दीजिए, प्लस सी कर दीजिए। प्लस क्या हो जाएगा, सी, ये ऊपर जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना था, तो आप लोग एक जोड़ना और एक घटाना, यही कठिन काम है। इसको ऐसे आपको अभ्यास से भी पता लगेगा भैया। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आप भिन्नों के समाकलन का कोई फार्मूला नहीं जानते हैं, इसके लिए हर में जो संख्या जुड़ी रहती है अंश में वही संख्या जोड़ देते हैं और वही संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है ना। ये आप जब नियंत्रण अभ्यास करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। अगले चलते हैं, सवाल नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है। 10 नंबर सवाल पर चलते हैं। वीडियो कहीं कट नहीं रहा तो सेव कर देते रहे हैं। सवाल नंबर 10 देखते हैं भैया। किसी का फोन आ गया था, वीडियो कट गया था, तो अब तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से एक बार दिखा देते हैं, सवाल को लगा दिए हैं। ठीक है ना। तो हम दिखा देते हैं, जैसा कि कॉल आ जाता है तो रिकॉर्डिंग रुक जाती है और मैं पढ़ाता ही रहा, बाद में पता चल पाया। तो चलिए हम बता दे रहे हैं सवाल नंबर 10 को, क्योंकि कॉल आता है तो भैया इसमें पता नहीं चलता है। तो कॉल आया और कॉल एंड हो गया, मैं पढ़ाता ही रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग कट गई। तो आगे चलते हैं, फिर से बता देते हैं। सवाल नंबर 10 लगा हुआ है, समझा देते हैं आपको एक बार। ठीक है ना। सवाल नंबर 10 क्या है, आपको पता है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x x dx। इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 से गुणा व भाग करवा दिए हैं। क्यों करवाए हैं, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्यों करवाए हैं ये आपके अभ्यास पर ही आपको पता चलेगा, कब 4 से गुणा करना है और कब आपको 4 से भाग करना है। ये तो आपके अनुभव के क्यों करना था, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए का हमने कल फार्मूला आपको प्रश्नावली 7.3 शुरू होने से पहले ही बताया था। जो भी स्टूडेंट प्रश्नावली 7.3 का पार्ट 1 न देखें वो प्लेलिस्ट में जाए, पार्ट 1 देखें। हम तो ये कहेंगे कि समाकलन का आप इंट्रोडक्शन पार्ट से ही देखें। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और अगर आपको अवकलन नहीं आता तो समाकलन थोड़ा कम समझ में आएगा। और अवकलन के हमारे सारे वीडियो अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस cos 2a बाई 2। इसी 2 को समाप्त करने के लिए हमने 4 से गुणा और 4 से भाग। अब आप कहेंगे कि सर जी समाप्त तो 2 को करना था, आप 4 से काहे गुणा किए। ये अंदर में जाएगा 4, तभी 2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी फार्मूले को लाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, रख दिया है। इस 2 से a2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x पूरे का होल स्क्वायर। इसको हमने प्रसार कर दिया किस फार्मूले पर, तो आपको पता है हमने इसको इस फार्मूले पर प्रसार किया, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab। ये तो सारे स्टूडेंट को ये फार्मूला याद होगा, क्योंकि कक्षा 6 से भी हमको ये फार्मूला मिलना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, देखिए इसको खोल दिए, 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस इसका स्क्वायर cos स्क्वायर 2x -2ab होता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पर हो जाएगा cos 2x। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा, पुनः 2 से गुणा 2 से भाग करवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अगर ये निकल जाएगा तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, कि 2 cos स्क्वायर 2a बराबर होता है 1 प्लस cos 4x। कैसे होता है, cos 2a का फार्मूला लगा दीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग यहाँ कर दिए हैं, गुणा प्रत्येक में होगा। यहाँ पर देखिएगा भैया 2 होगा, 4 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, 2ab होता है ना। अब यहाँ पर जब 2 से गुणा करोगे तब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 था, 2 से गुणा किए 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/8 2 प्लस आपको देखिए हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि 2 cos स्क्वायर 2x बराबर होता है 1 प्लस cos 4x। क्या होता है, 1 प्लस cos 4a होता है, और हमने इसी के स्थान पर क्या रख दिया 1 प्लस cos 4x और 4 cos 2x। अंदर में हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया, देखिए 2 और 1 यहाँ पर आएगा, जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ पर शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो 1/8 को न लिखकर हमने अंदर में गुणा करवा दिया, 2 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3/8 1dx 1/8 cos 4x dx, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 4/8 हो जाएगा और cos 2x dx। अब देखिए आपको पता है कि 1 का समाकलन x होता है और cos x का क्या होता है sin x। लगा दीजिए, यहाँ पर 1 है तो x हो जाएगा 1/8। देखिए हमको cos x का समाकलन पता है कि cos x का समाकलन sin x होता है, न कि cos 4x का पता है। तो 4x x के साथ 4 का गुणा हुआ है, तो यहाँ पर 4 से क्या कर देंगे भाग, यहाँ पर 5 होता तो 5, 6 होता तो 6। यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 बचा। cos x का यानी 2x है, तो sin 2x x के साथ 2 से गुणा हुआ है तो 2 से भाग कर देंगे, गुणा करा दीजिए 3/8x प्लस 8 चौक कितना हो जाएगा 32 sin 4x/32 माइनस यहाँ देखिए 2 दूना 4 sin 2x/4 प्लस c। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है ना। आगे अगले नंबर सवाल पर चलते, सवाल नंबर 11। ऐसे टेक्निकल खराबियां तो होती ही रहती हैं कि फोन आ जाए, रिकॉर्डिंग रुक जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ठीक है ना। बेल आइकन को ऑन करने से जितने भी वीडियो हमारे अपलोड होंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और YouTube पर जाकर विद्यादीप एकेडमी डालकर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 11 देखते हैं कि 11 नंबर क्या कह रहा है भैया। देखिए वीडियो कहीं कटा नहीं है तो सेव कर दे रहे हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है इंटीग्रेशन cos की पावर 4x cos की पावर 4 2x dx है। सवाल नंबर 11 देखिए भैया, cos की पावर 4 2x dx है, ठीक है ना। ये हमारे प्रश्न है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पावर 4 में है तो 2 में बदलेंगे, और जैसे ही 2 में बदलेंगे देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x बाई कितना हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर हमने एक सूत्र बता रखा है कि cos स्क्वायर 2a बराबर होता है 1 प्लस cos 4a, क्या होता है 1 प्लस cos 4a बाई 2, 1 प्लस cos 4a
बाई 2 होता है। देखिए उसमें बाई 2 इसलिए नहीं लगा था क्योंकि 2 पहले से ही गुणा हो गया था, ठीक है ना। ये सूत्र होता है, लगा दीजिए, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी का परिचय देंगे। 1 प्लस कॉस 4x पूरे का होल स्क्वायर और 2 दूना कितना हो जाएगा 4dx। अब 1/4 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। 1/4 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। और जैसे ही इसको आप बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x पूरे का होल स्क्वायर dx। सूत्र लगा दीजिए, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए हमारे पढ़ाने का ढंग है, जो भी फार्मूले में उपयोग करता हूँ उसको मझले ब्रैकेट में लिख देता हूँ। जो भी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे उसमें सारे हमने अपने विधि विधान बताए हैं कि मैं कहाँ कैसे फार्मूले लिखता हूँ। आपको जिस भी सवाल में जितने फार्मूले लगेंगे मैं सारे लिखूंगा, ठीक है ना। लिखने से आपको भी लिखना चाहिए, लिखने से फार्मूले याद हो जाएंगे। जितनी बार आप सवाल लगाइए उतनी बार जितने फार्मूले का उपयोग कीजिए, लिखते रहिए। याद करने का सबसे आसान तरीका है। आप ये सोचिए कि मैं रट्टा मारूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हम तो केवल आपको मार्ग दिखा सकते हैं सरल माध्यम से, अच्छे माध्यम से, कि आप ऐसे चलेंगे तो ऐसे बन जाएंगे। बाकी नंबर लाना आपका कर्तव्य है। आपका जितना अभ्यास होगा मैथ में उतना आप मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। हमारा तो चैनल अभी नया है तो मैं लाइव आ नहीं सकता हूँ, लेकिन जिस दिन से आऊंगा उस दिन से मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। और तब देखिएगा जो भी स्टूडेंट लास्ट तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा, हमारी गारंटी है कि 100 में 100 तो नहीं, लेकिन 96, 97, 99 तक तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको खोल दीजिए, हो जाएगा 1/4 और इसको खोलोगे इंटीग्रेशन, देखिए 1 का तो 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सारे लोगों को पता है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2ab होता है तो 2 cos 4x dx हो जाएगा, 2 cos 4x dx हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वीडियो नहीं कट रहा है अभी तो, एक लाइन और लिखा जा सकता है तो लिख देते हैं। आगे देखिए cos स्क्वायर मिला है तो cos स्क्वायर a वाला दोबारा क्या करवा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, यही फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। यहाँ 4 है तो 4 दूनी, यहाँ 2 था तो 4 हो गया है, यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x बाई 2, 8x बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, और प्लस हो जाएगा 2 cos 4x dx। ये इतना हमारा क्या हो गया। अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये यहाँ पर संयुक्त रूप से है तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। जब अलग करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा और प्लस 1/2 और cos 8x और प्लस हो जाएगा 2 cos 4x dx। यही हो जाएगा ना भैया। तो जब यही हो जाएगा, हल करो, 2 1 कम 2 और ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3, तो 1/4 इंटीग्रेशन 3/2 x dx, ठीक है ना। यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट अभी लगाइए और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 cos 8x और प्लस 2 cos 4x dx। यहाँ पर सूत्र लगाइए, आपको पता है इंटीग्रेशन cos x का समाकलन कितना होता है, sin x प्लस c होता है। कितना होता है cos x का समाकलन, sin x प्लस c होता है। आगे देखिए सॉल्व कर दीजिए, 1/4 का अंदर में गुणा करवा दीजिए, 1/4 गुणे 3/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 बचेगा 1 dx, 1/4 गुणे 1/2 इंटीग्रेशन कितना cos 8x dx हो जाएगा प्लस 1/4 से गुणा गुणे 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए x एक का समाकलन तो x होता है तो देखिए 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 इंटू x हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा। और
cos x का फार्मूला पता है, ना कि cos 8x का पता है। तो cos x का साइन 8x, x के साथ 8 का गुणा हुआ है तो 8 से भाग दे दीजिए, प्लस 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। और cos में भी वही होगा, cos x का फार्मूला पता है और x के साथ 4 से गुणा हुआ है तो 4 से भाग दे देंगे। साइन 4x/4 प्लस c हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8x प्लस साइन 8x, 8 × 64 हो जाएगा, प्लस साइन 4x और 4 दूनी 8 प्लस c। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ cos a का आपको उसी का फार्मूला cos स्क्वायर a कहीं मिलेगा, तो आप स्क्वायर को चेंज कर कर गुना में लाएंगे, क्योंकि स्क्वायर वाले का हमें इंटीग्रेशन तब पता है जब दो दिए हो, एक को t माने दूसरे t में चला जाए। तो कहीं पर भी cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर लिखा मिलेगा तो आप उसके फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और उसी फार्मूले के तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले सवाल नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, 12 पर ध्यान देते हैं भैया। कहीं कट्टा नहीं हुआ तो वीडियो को सेव कर देते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं भैया। 12 नंबर क्या कह रहा है, 12 कह रहा है इंटीग्रेशन, 12 नंबर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x अपान 1 प्लस कॉस x dx। ठीक है ना। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x 1 प्लस कॉस x dx। यहाँ पर एक का स्क्वायर लगा सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एक का स्क्वायर बनाने पर। यहाँ पर अगले स्टेप में बना देते हैं इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर और 1 प्लस कॉस x dx। यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में क्या हो जाएगा a माइनस बी। इसी फार्मूले पर इसको खोल दीजिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x और 1 प्लस कॉस x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस x dx। अब देखिए 1 प्लस कॉस x 1 प्लस कॉस x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन बचा क्या, 1 माइनस कॉस x बचा, अलग अलग कर लीजिए 1x dx इंटीग्रेशन कॉस x dx। देखिए आपको फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से पते हैं। इंटीग्रेशन एक का समाकलन क्या होता है, x के सापेक्ष करोगे तो x, t के सापेक्ष करोगे t और p के सापेक्ष करोगे तो p। और यहाँ पर cos x का समाकलन तो आपको पता है sin x प्लस c होता है। कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा x माइनस साइन x प्लस c। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है। 13 नंबर सवाल को देखते हैं भैया। नंबर 13 देखते हैं, इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन के बाद लिखा गया है सवाल नंबर 13, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बटे cos x माइनस कॉस अल्फा dx। तो cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, तो cos 2a के cos वाले फार्मूले में इसको खोलकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलते हैं देखते हैं, यहाँ पर ये फार्मूला लगा देते हैं, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यही फार्मूला दोनों में लगा दीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसके बाद माइनस है, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और बटे हमारा हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। ये हो जाएगा ना, अंदर में माइनस से गुणा कराइए तब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है ना, यहाँ पर बोर्ड थोड़ा सा फटा हुआ है तो भैया यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा
और cos x माइनस cos अल्फा dx हो जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन 2 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x और हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और बटे हो जाएगा cos x और माइनस cos अल्फा dx। यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसी पर सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 2 तो वही है, यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 2 नहीं होगा भाई, 2 तो बचेगा हमारा और यहाँ पर हमारा बचा 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन करेंगे भैया, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तब देखिए अलग अलग कर लीजिए 2 cos x dx। देखिए यहाँ पर 2 cos अल्फा, क्योंकि अल्फा cos अल्फा एक कॉन्सोनेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ x होगा तो x होना चाहिए, x वाला पद नहीं है तो एक dx हो जाएगा। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन cos x d, cos x का समाकलन sin x प्लस c होता है और एक का समाकलन कितना होता है x प्लस सी होता है। कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि cos अल्फा का वो लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं sin अल्फा, गलत हो जाएगा भैया। cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसका सापेक्ष और गुणांक बराबर हो। यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर cos अल्फा है तो cos अल्फा का cos x के सापेक्ष समाकलन नहीं हो सकता है, तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, उसका समाकलन नहीं होगा, बचेगा एक और एक का समाकलन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 और cos x का समाकलन sin x हो जाएगा और प्लस 2 cos अल्फा और x का समाकलन, एक का समाकलन x हो जाएगा। आगे इंटीग्रेशन सिंबल समाप्त हो गया है, प्लस सी लगा दीजिए 2 sin x और प्लस 2x cos अल्फा प्लस सी। याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे cos अल्फा का कर देते हैं, जब तक गुणांक और सापेक्ष दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक समाकलन नहीं होता है। यहाँ पर गुणांक अल्फा है, यहाँ पर सापेक्ष x है, इसलिए हमने एक का समाकलन किए। आगे चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। आगे सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं और 14 नंबर सवाल को देखते हैं। नंबर 14 देखते हैं भैया। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल है इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बटे 1 प्लस साइन 2x dx का क्या करना है? समाकलन करना है। तो इसके समाकलन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ऊपर cos x माइनस साइन x है तो नीचे हम बनाने का प्रयास करेंगे cos x माइनस साइन x, या तो ये प्रयास करें, दूसरा क्या प्रयास कर सकते हैं cos x प्लस साइन x। अब कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, सर जी कैसे आपको पता चल जाता है क्या करना है? आप भी जब नियंत्रण अभ्यास करते रहेंगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा किस सवाल में कैसे और क्या करना है, किस सवाल में कैसे और क्या करना है। ये आपके अभ्यास पर डिपेंड होता है। हमारे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि हम आपको पिला दें और आपको आ जाए। अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा। बस हमारा काम है कि आपको सरलतम से सरलतम मार्ग को दिखाया जाए कि जिससे कि आपको कोई भी परेशानी, समस्या, दिक्कतें ना हो। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए दो चीज करेंगे। पहले तो एक के स्थान पर एक फार्मूला रखेंगे, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना।
और साइन 2a का सूत्र लगाएंगे 2 sin a इंटू कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। इसको लगाने के बाद अब हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ लगा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ x है तो a की जगह पर x ले लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x की जगह पर इसको साइन 2a का फार्मूला लगा देंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx हो जाएगा। नीचे देखिए सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते ही होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो a के स्थान पर हमारा क्या है भैया इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स और नीचे तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर dx। समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां पर लिखेंगे माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t मानेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, इसको t मानोगे। जब आपको ये पता है कि इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला dt में, और जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं तो आप कहेंगे कि सर जी उसका हम अवकलन करते हैं जिसको t मानते हैं। तो अवकलन करने पर निर्देश दीजिए कि अवकलन करने पर कर दीजिए तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का समाकलन कॉस एक्स होता है और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का समाकलन माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो रख दीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा डी टी अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। आगे देखिए इसको हल करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 1 से हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये देखिए नीचे वाले को हमने t मान रखा है, टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 में देखिएगा dx है, क्या है dx है और हमने dx की वैल्यू निकाल रखी है कितना dt अपान cos x माइनस साइन एक्स, ये dx की वैल्यू निकाल रखी है। यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा dt अपान कितना हो जाएगा dt अपान cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा और cos x माइनस साइन एक्स से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद देखिएगा ये टी स्क्वायर नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक सूत्र लगाइए, कौन सा सूत्र काम करेगा तो सारे लोगों को पता है x की पावर n dx, x की घाते n का समाकलन करते समय उसकी घात में एक जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसी से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। x की पावर n प्लस वन प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा भैया t की पावर -2 प्लस वन प्लस c हो जाएगा t की पावर -1 बटे -1, ठीक है ना। तो ये नीचे माइनस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 1 अपान टी प्लस सी। टी का मान रखने पर हमने कितना बराबर टी माना है तो आपको पता है कि सर जी ने जो टी माना है साइन एक्स प्लस टी बराबर उसी की वैल्यू लाकर रख दीजिए -1 अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भैया। देखते हैं यदि वीडियो कहीं कट रहा हो तो आपको दिखा दे रहे हैं, नहीं वीडियो सारी दिख रही है तो अब सेव कर देते हैं। आगे सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि 15 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है। 15 देखते हैं भैया इंटीग्रेशन tan की पावर 3 2x इंटू सेक 2x। देखिए क्या है भैया इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x
इंटू sec 2x dx। ये सवाल नंबर हमारा 15 है। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जो tan क्यूब है स्क्वायर में लिख लेते हैं, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। आधार समान होने पर गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको लिख देते हो x की पावर 3 बराबर x स्क्वायर इंटू एक्स, वैसे वो भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आधार समान होने पर गुणे में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते क्या होती हैं, घटती हैं। इस बात को विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए आगे हो जाएगा इंटू sec 2x dx। अब यहाँ इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे माना sec 2x बराबर t, जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। निर्देश दीजिए अवकलन करने पर अवकलन कीजिए d बाई डी एक्स sec 2x और d बाई डी एक्स इंटू टी। आपको फार्मूले पता है भैया कि sec x का समाकलन क्या होता है, बताइए। तो आप बताएंगे कि सर जी sec x का जो sec x का जो अवकलन होता है, समाकलन नहीं, जो अवकलन होता है कितना होता है, sec x इंटू tan x। अब आप बताइए क्या आपको sec x का निकालना है, नहीं, आपको निकालना है sec 2x का। तो 2x को हम x मानेंगे और चाहे तो आप लास्ट में 2x का दोबारा अवकलन कर दीजिए, तब आपका सही अवकलन मिल जाएगा। और चाहे इतना जानिए कि अवकलन में x के साथ जिस नंबर का गुणा होता है वो आकर सब में गुणा कर देगा, और अगर समाकलन में x के गुणांक के साथ जिसका गुणा होता है वो नंबर आकर नीचे भाग कर देगा, ठीक है ना। चाहे इतना करिए और चाहे t मान कर करिए, जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप, मैं जिस मेथड से लगा रहा हूँ उसी से आप करिए। मैं तो यही बताऊंगा, अभ्यास रहेगा, आपको याद भी रहेगा और सारे काम होते भी रहेंगे, ठीक है ना। स्टेप भी छोटा हो जाएगा। तो sec x का होता है sec 2x इंटू tan 2x हो जाएगा। x के साथ 2 का गुणा हुआ है तो यहाँ आगे आकर 2 का गुणा करवा दीजिए। अगर समाकलन होता तो यहाँ पर क्या होता, भाग होता। यदि समाकलन होता तो क्या होता, भाग होता। देखिए थोड़ा सा उधर लिख दे रहे थे, क्या होता, भाग होता, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और dx बराबर हमारा हो जाएगा dt अपान 2 sec 2x इंटू tan 2x। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें sec x के समाकलन का सूत्र पता है। sec x का समाकलन sec x इंटू tan x होता है, ना कि हमको sec 2x का पता है। तो sec 2x के साथ x का 2 का गुणा हो रहा है तो इसलिए यहाँ 2, यहाँ 5 का गुणा होता तो यहाँ 5 का। यही समाकलन होता तो गुणा करने के बजाय क्या कर देता, भाग कर देता। इस बात पर विशेष ध्यान रखा कीजिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यहाँ पर निर्देश देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है tan स्क्वायर 2x। हमने इसको बिल्कुल नहीं टच कर रखे हैं, ना तो इस वाले ही tan को 2x। हमने sec 2x बराबर t माना है तो यहाँ गुणे t लगा देंगे, ठीक है ना। ये dx है और हमने dx की वैल्यू भी निकाल रखी है, कितना आया है, dt अपान 2 sec 2x dt अपान sec 2x इंटू क्या हो जाएगा, tan x। sec 2x इंटू क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और ये tan x जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वही तो कैंसिल होगा ना, वही क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा भैया, ठीक। अभी देखिए इस sec x को t मत मानिए, कैंसिल नहीं होगा। ये जो sec x है ना इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना। sec 2x और नीचे देखिए dx की वैल्यू जो निकाले उसी को रख दीजिए। dt है sec x की वैल्यू 2 sec 2x इंटू tan 2x। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा 1/2 को बाहर ले लीजिए, tan स्क्वायर 2x dx। और tan स्क्वायर x का हमको समाकलन नहीं पता है तो इसको तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, आपको सूत्र पता है कि tan स्क्वायर a बराबर होता है
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसी में तोड़ दीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 dx, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद भी अभी भी कोई काम बिगड़ा नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी एक चीज को इस्तेमाल नहीं कर रखे हैं। क्या नहीं इस्तेमाल कर रखे हैं, जो हमने सेक स्क्वायर, देखिए सेक 2x बराबर t माने हैं, तो कहीं पर अभी इसका प्रयोग किए हैं, कहीं पर नहीं किए हैं। तो यहाँ पर कर दो ना, सेक x बराबर t माने तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt है तो हर जगह dt चलेगा भैया, dx नहीं है, ये भी गलती से लिख उठा है। dt क्या है, dt है, तो dt है तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर dt। ठीक है ना, और यहाँ पर आप इसका करोगे तो 1/2 t हो जाएगा। अभी c का नहीं लगेगा क्योंकि इसका बाकी है, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर करोगे 1/2 और t की पावर 2 + 1 और 2 + 1 माइनस 1/t, इंटीग्रेशन का सिंबल समाप्त प्लस c, ये हो जाएगा 1/2 t की पावर 3/3 माइनस 1/2 t + c। t का मान रखने पर रख दीजिए। t का मान कितना, सेक स्क्वायर 2x है, तो हो जाएगा सेक 2x पूरे की पावर 3 बटे 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा सेक 2x/2 + c। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देंगे। देखिए इस सवाल को एक बार फिर से देखिए, ठीक है ना, फिर से बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही गलती होगी संभावना कि जहाँ पर सेक x बराबर t मानने के बावजूद हमने नहीं रखा है, लास्ट में 2 स्टेप के बाद रखा है। वहां पर देखिए सवाल क्या था, इंटीग्रेशन tan की पावर 3 2x सेक 2x dx, हमने क्यूब को किसमें खोल लिया, tan स्क्वायर x tan 2x सेक 2x dx, समीकरण 1 मान लिया। सेक 2x बराबर हमने t माना, अवकलन किया, अवकलन करने पर d/dx सेक 2x d/dx इंटू t, सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x होता है, तो हमने कर दिया सेक, जबकि हमें सेक x का फार्मूला पता है ना कि सेक 2x का, तो 2x को हमने x माना और उस पर अप्लाई करवा दिया। सेक 2x tan 2x, x के साथ 2 का गुणा हुआ था तो आगे 2 गुणा करेगा, 4 का गुणा होता तो 4, 5 का होता तो 5, 10 होता तो 10 से गुणा होता। ठीक है ना, dx की वैल्यू आ गई dt/2 सेक 2x इंटू tan x। देखिए समीकरण 1 से देखिए tan स्क्वायर सेक, ठीक है ना, इसको भी कोई परिवर्तन नहीं, इसको भी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देंगे, सेक 2x बराबर t दिया गया है तो t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t नहीं मानिए आप, सेक 2x को भी रखिए और dt/ आप dx की वैल्यू केवल इसमें समीकरण 1 में पुट अप कीजिए। ठीक है ना, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में dx का मान रखने पर, यहां ऐसा लिखिए, समीकरण 1 में dx का मान रखने पर रख लीजिए, dx का मान रखेंगे तो tan 2x सेक 2x कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1/2 बचेगा, 1/2 को हमने बाहर ले लिया, tan स्क्वायर 2x dt बचा, tan स्क्वायर 2x क्या बचा, dt बचा, और इस dt को, ठीक है ना, अब ये tan स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर a माइनस 1, वहां पर कर दीजिए, सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी को हमने सेक 2x को t मान रखा है, ठीक है ना, इसी को हमने क्या मान रखा है, t, तो इसी को जब हमने t मान रखा है तो ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको ऐसे, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन सेक 2x
पूरे का होल स्क्वायर और सेक 2x बराबर टी माने है टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/2 डी टी, ठीक है ना, 1/2 टी हो जाएगा। एक का समाकलन टी के सापेक्ष होता है तो टी होता है, पी के सापेक्ष होगा तो पी और एक्स के सापेक्ष होगा एक्स। एक्स की पावर एन पर टी स्क्वायर का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। इस पर इंटीग्रेशन हुआ 1/2 टी की पावर 2 प्लस 1 2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1/2 टी की पावर कितना 3/3 माइनस 1/2 टी प्लस सी। टी का मान रख दीजिए, हमने सेक 2x बराबर टी माना था तो टी बराबर सेक 2x रख देंगे और हमारा आंसर सॉल्व आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज का सफर यहीं तक। आप जरूर बताइए वीडियो कैसे लगे, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और सबसे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेगा। आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।